जी, देखिए जम्मू कश्मीर में आज जो हुआ है या कल आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस पे मुहर लगा दी है, तो ये बड़ी क्रेडिबिलिटी है। इंडिया गठबंधन को एक क्रेडिबिलिटी देती है कि जो कहा था वो करके दिखाया। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो मुहर लगाई है उसमें उनका भी प्रमोशन होगा। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से गवर्नर हो जाएंगे फुल स्टेटहुड में, तो उनका भी उसमें हित है अगर वो वही रहते हैं तो, गवर्नर बनने के बाद भी। लेकिन देखिए, वादा तो मोदी साहब बहुत करते हैं। मैं दो तीन वादे गिना दूं जो बाकी मतलब जो लोगों को याद होंगे, बाकी तो हर रैली में उनके वादे होते हैं और आप ढूंढते रह जाएंगे कि वो इम्प्लीमेंट कहाँ होते हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त मोदी जी ने कहा था कि आवारा पशुओं की समस्या 2 दिन में सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल। आज तक वो 2 दिन पूरे नहीं हुए, खेत चल जाते हैं आवारा पशु। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, किसानों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे का इंतजाम करके बाढ़ लगाई हुई है कांटों की, और रात रात भर पूरा परिवार चौकीदारी करता है। तो वो समस्या वहीं की वहीं है उत्तर प्रदेश में। बाकी सब कुछ हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन जो चुनावी वादा है वो पूरा नहीं हो रहा। जी। असम के चुनाव में गए, झारखंड से जुड़ा हुआ मामला है। असम के चुनाव में गए मोदी जी और असम की चाय की बहुत बात की। खुद भी बताया कि मैं चाय वाला था और चाय असम की बड़ी दुनिया पीती है, और हम चाय पैदा करने वालों का बड़ा उद्धार करेंगे। और असम के टी ट्राइब्स की डिमांड है कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा जाए। आप देखिए कितनी कितनी विडंबना है कि जिनका नाम ही टी ट्राइब है वो शेड्यूल्ड ट्राइब में गिने नहीं जाते असम में। वो वहां ओबीसी हैं। 17% पॉपुलेशन है असम की। बेहद गरीबी के बावजूद असम की इकोनॉमी में चाय के बागान का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं उन चाय के बागानों में गया हूं, मैंने हालतें देखी उन मजदूरों की। वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, जी। रोजगार, तमाम तरीके के इश्यूज है। 200 रुपए से कम की दिहाड़ी में वो काम करते हैं। भयंकर शोषण है। उनको ट्राइबल स्टेटस नहीं मिला। मोदी जी गए तो वो ट्राइबल एसोसिएशन के लोगों ने वहां धरने प्रदर्शन भी किए। 17% पॉपुलेशन के बाद अब देखिए, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में उन्हीं जो टी ट्राइब्स यहाँ से गए, झारखंड से मेजॉरिटी जो संथाल, कुरुक और मुंडा ट्राइबल्स हैं, उनको यहाँ पे झारखंड में, वेस्ट बंगाल में ट्राइबल स्टेटस है। मोदी जी के हर भाषण में आपको असम के चुनाव में टी ट्राइब को ट्राइबल स्टेटस के दर्जा की बात आएगी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने अभी पिछले सप्ताह एक कमेटी बनाई है टी ट्राइब के लिए, उनको वापस बुलाने के लिए। रोजगार, 30 लाख वैकेंसियां हैं, राहुल गांधी बार बार कह चुके हैं। तो सवाल यह है कि सरकार की क्रेडिबिलिटी कैसे, या पॉलिटिकल पार्टी क्रेडिबिलिटी कैसे स्थापित हो, अपने काम से स्थापित हो। जी। तो आप देखिए कि विपक्ष में रहते हुए, केंद्र की सरकार ना होते हुए भी उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर जो वादा किया था स्टेटहुड का वो उन्होंने दे दिया। अब बॉल जो है वो केंद्र के पाले में है। मोदी जी खुद भी स्टेटहुड का प्रॉमिस कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से पहल नहीं हुई। पहल हुई इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद। बाद। जी। ये महत्वपूर्ण चीज लोगों को समझनी चाहिए। दूसरी बात जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वहां पे, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि देखिए वक्त आ गया है कि लोग सोशल इंजीनियरिंग और सोशल जस्टिस में अंतर समझें। जी। ये सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो लोग संसद में पहुंचे, इन लोगों ने इन सवर्णों के लिए 10% आरक्षण पे हाथ खड़े किए थे, वोट डाला था पक्ष में। तो सोशल इंजीनियरिंग के लोग सोशल जस्टिस नहीं कर सकते। आप बताइए कि इतना
अत्याचार होता है दलितों के साथ, आरक्षण के मुद्दे हैं, वैकेंसीज नहीं भरी जाती हैं, यूनिवर्सिटीज में जो हो रहा है रविकांत जी जानते होंगे किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, या लेटरल एंट्री की मामला आया। तो ये लेटरल एंट्री में जब मामला आया और उसमें आरक्षण को बाईपास किया गया, तो ये सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से पहुंचे हुए संसद सदस्य क्या कर रहे थे? इस फर्क को समझना चाहिए जनता को भी कि बिल्कुल सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की बात है और सोशल इंजीनियरिंग केवल और केवल ड्राइंग रूम में रखा हुआ एक गुलदस्ता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। और झारखंड के इलेक्शन में देखिए, झारखंड का इलेक्शन हो या हरियाणा का हुआ या जम्मू कश्मीर का या 2024 का लोकसभा का भी, और रोज जो हम देखते हैं, जो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो अपेक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, इलेक्शन कमीशन एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी का हाल हम देख रहे हैं, मीडिया दिन रात नफरत करता है। ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है आज की राजनीतिक परिवेश में कि क्यों हो रहा है, ये कौन लोग हैं जो कि सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स से डरे हुए हैं और ये एकजुट हैं। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हों, चाहे इलेक्शन कमीशन में बैठे हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी में बैठे हों या मीडिया में बैठे हों, ये संवैधानिक अधिकारों के विमर्श से डर रहे हैं। और यही टेस्ट केस होगा झारखंड और महाराष्ट्र का इलेक्शन। मोदी जी के पास पूरा मैंडेट है, पूरा मैंडेट तो नहीं है, लेकिन मैंडेट को एक मोहर लग गई हरियाणा के चुनाव से। अब उनको कौन रोक रहा है कि वो अपने वादे पूरे करें, लेकिन वादे पूरे नहीं हो रहे। झारखंड छत्तीसगढ़ के चुनाव में ट्राइबल्स के लिए क्या क्या कहा, अब क्या हो रहा है हसदेव के जंगलों में, जी पेड़ काटे जा रहे हैं। किसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं? यही काम झारखंड में भी होने जा रहा है। ये अडानी ट्रायंगल में झारखंड ही है जो पूरा होना है, इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को और झारखंड के लोगों को। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि बीजेपी ने झारखंड के लिए 66, जी हाँ 66 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट घोषित कर दी है, जारी कर दी है। चंपाई सोरेन को भी टिकट दिया गया है और अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट है, रघुवर दास की बहू को टिकट है और चंपाई सोरेन और उनके बेटे को टिकट है। और ये झारखंड की बात मैं कर रहा हूं और यहाँ चंपाई सोरेन सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे और इनके